चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो हम सभी को समय, पछतावे और सत्य के बारे में गहरा सबक सिखाती है। ये कहानी है एक अकेले बुजुर्ग की जो साल की आखिरी रात को अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब किताब कर रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल की आखिरी रात से। एक बुजुर्ग अपने अंधेरे घर में अकेले बैठे हैं और बाहर भी मौसम उतना ही खराब है। काले बादल, बिजली की कड़क और तेज तूफानी हवा, ये पूरा माहौल ही एक तरह से उस बुजुर्ग के मन की उथल-पुथल को दिखा रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर इस अंधेरी रात में ऐसा क्या था जो उस बुजुर्ग को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। चलिए उनके इस दुख की वजह जानते हैं। देखिए, बात ये नहीं थी कि उन्हें बाहर के तूफान से डर लग रहा था या अकेलेपन से कोई शिकायत थी। नहीं, वजह कुछ और ही थी, कुछ बहुत गहरी, जो उनके दिल में दबी हुई थी। और वो वजह थी बीता हुआ समय। जी हाँ, वो वक्त जो अब कभी लौटकर नहीं आ सकता। उनकी पूरी जिंदगी एक एक करके उनकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रही थी। और इस फिल्म का पहला सीन उन्हें ले जाता है अपने बचपन में, वो दौर जिसकी मासूमियत अब बस एक याद बनकर रह गई थी। और यहाँ देखिए कितना बड़ा फर्क है, तब की प्राथमिकताएं और आज का पछतावा। तब मिठाई चाट की खुशी थी, आज रुपये पैसे की चिंता है। तब पाठशाला जाने में भी एक मजा था क्योंकि पता था कि छुट्टी होगी, लेकिन आज सिर्फ जिम्मेदारियों का ध्यान है। और फिर दिल से एक आवाज निकलती है, हाय समय। ये सिर्फ दो शब्द नहीं हैं, ये एक चीख है, एक अफसोस है जो बार बार उनके जहन में गूंज रहा है। तो बचपन की गलियों से निकलकर यादों का ये कारवां अब पहुंचता है जवानी की दहलीज पर। वो दौर जब इंसान को अपनी ताकत पर, अपने वक्त पर बड़ा गुरूर होता है। और ये देखिए, ये वो गलती है जो शायद हम सबने कभी ना कभी की है। जब भी माता पिता ने कुछ समझाया तो उनका एक ही जवाब होता था, अरे अभी तो बहुत टाइम है। उन्होंने ये मान लिया था कि समय तो उनकी मुट्ठी में है, कभी खत्म ही नहीं होगा। और बस इसी पल उनके अंदर का तूफान और बाहर की वो भयानक रात एक हो जाते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी और उस काली रात में कोई अंतर ही महसूस नहीं होता। ये वो पॉइंट था जहां उनकी निराशा अपने चरम पर थी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां इंसान अपने अच्छे कर्मों में सुकून ढूंढता है, पर यहां तो वो भी काम नहीं आ रहे थे। वो मन को समझाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, याद करते हैं अपने व्रत, अपने उपवास, अपनी तीर्थ यात्राएं, जो भी दान पुण्य किया था सब याद करते हैं, लेकिन दिल को चैन नहीं मिलता। और फिर उन्हें एक कड़वा सच समझ आता है कि उनके ये अच्छे काम भी कितने अधूरे थे। जिन भूखों को खाना खिलाया वो आज भी तो भूखे ही हैं, जो मंदिर बनवाए वो आज खंडहर बन चुके हैं। मतलब कुछ भी स्थायी नहीं था। और ये एहसास उन्हें और भी गहरे अंधेरे में ले जाता है। और यहीं वो पूरी तरह टूट जाते हैं। उनके मुंह से निकलता है, हाय इस समय मैंने तुझको क्यों खो दिया। ये एक तरह से हार मान लेना था, ये स्वीकार कर लेना था कि सब कुछ बर्बाद हो गया। पर कहते हैं ना कि रात जब सबसे ज्यादा काली होती है, सुबह होने वाली होती है। निराशा का यही पल, यही सच्चा पछतावा एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। जब उन्होंने सच्चे दिल से अपनी गलती मानी तो वही उनका प्रायश्चित बन गया और मन का बोझ हल्का होने लगा। और जैसे ही मन का बोझ हटा, कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक उम्मीद की किरण एक नया संदेश लेकर उनके जीवन में दाखिल होती है। और कमाल देखिए, जैसे ही उनके अंदर का तूफान शांत हुआ, बाहर का मौसम भी बदलने लगा। खिड़की से एक हल्की सी रोशनी अंदर आई, और ये सिर्फ रोशनी नहीं थी, ये उनके सारे सवालों का जवाब थी। और उस रोशनी ने कोई लंबी चौड़ी फिलॉसफी नहीं समझाई, बस 4 सीधी सीधी बातें बताईं। पहली, जो हो गया उसका शोक मत करो। दूसरी, बीता हुआ कल वापस नहीं आएगा। तीसरी, जो पल अभी हाथ में है उन्हें संभालो। और चौथी, उठो और अपनी जिंदगी को बदल डालो। कितना सिंपल लेकिन कितना पावरफुल मैसेज है ना? और आखिर में उन्हें मिलता है सबसे बड़ा ज्ञान कि असली धर्म मंदिर, मस्जिद या तीर्थ में नहीं, वो तो अपनी आत्मा में है। ये पूरी दुनिया उसी एक सत्य का रूप है। ये सोच उनके निजी दुख को एक बहुत बड़ी, एक यूनिवर्सल समझ में बदल देती है। तो ये कहानी खत्म होते होते हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है।
कि जो भी वक्त हमारे पास बचा है, क्या वो एक अच्छी, एक सार्थक जिंदगी जीने के लिए कम है? सोचिएगा जरूर।